जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में, और अपना टॉपिक है धारावाही चालक पर बल। ठीक है, अपना क्या है भी जो यूनिट चल रही है वो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चल रही है। तो यहाँ पे क्या है भी चुंबकीय बल की गणना करनी है। भी कोई धारावाही चालक या कोई वायर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है और वहां पर उस धारावाही चालक या उस वायर पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं भी धारावाही चालक क्या होता है। भी कोई वायर है और उसके अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित तो हो रही है। किसी वायर के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित तो हो रही है, और किसी वायर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या धारा क्या है भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। किसी वायर के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा क्या है हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है भी प्रवाहित होती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा क्या होती है भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा क्या होती है भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, बट धारा की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है भी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। मीन्स कहने का मतलब ये आ गया, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा होगी या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो वेग की दिशा होगी वो इस धारा की दिशा की क्या होगी भी विपरीत होगी। मतलब धारा की दिशा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग की दिशा हमेशा एक दूसरे के क्या होगी भी अपोजिट होगी। और अब जब इस धारावाही चालक को, जो धारावाही चालक है, जब इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो धारावाही चालक के अंदर जो वायर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या करते हैं भी अन्योन्य क्रिया करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण धारावाही चालक पर कोई फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू को हमें क्या है भी फाइंड करना है। यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता है तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा भी आपका चुंबकीय बल होगा। उस बल को हमें क्या है भी फाइंड करना है। तो देखिएगा हम किस प्रकार से बल को फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपका क्या है भी कोई धारावाही चालक है, भी ये कोई क्या है भी आपका धारावाही चालक है, और इस चालक के अंदर क्या हो रही है भी धारा प्रवाहित तो हो रही है। धारा हमेशा क्या होती है भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। धारा हमेशा क्या होती है भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा भी इलेक्ट्रॉनों की दिशा फ्री इलेक्ट्रॉन दिशा हमेशा क्या होती है भी नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा क्या होती है भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, और धारा की दिशा हमेशा क्या होती है भी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। धारा की दिशा हमेशा क्या होती है भी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होती है भी एक दूसरे के अपोजिट होती है। यदि धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी भी नीचे की तरफ होगी। यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मध्य अपवाह है वेग मान लो क्या है भी Vd है। मध्य अपवाह है वेग क्या है भी आपका Vd है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के वेग की दिशा और धारा की दिशा क्या है भी एक दूसरे के क्या है भी अपोजिट है। क्लियर हो गया यहां तक आपका। अब आगे देखिएगा, और अब इस धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। धारावाही चालक को क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, और यहाँ पे ये डॉट निशान क्या शो करता है भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है।
यहाँ पे डॉटेड निशान क्या शो करता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, ये आपको क्या है भी बताया गया है। यदि क्रॉस निशान होता यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती भी पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती। यदि यहाँ पे क्रॉस निशान होता तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती, और यदि यहाँ पे डॉटेड निशान है तो चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। क्या है भी ये बाहर की ओर है, और क्रॉस निशान क्या दर्शाता है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी आपकी अंदर की ओर है। ठीक है, अब देखिएगा भी यहां पे जब इसको क्या है भी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो या धारावाही चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र से क्या करते हैं भी अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसके कारण इस धारावाही चालक तार पर फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू को हमें क्या है भी फाइंड करना है। तो इस फोर्स की वैल्यू को हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या है भी इस तार पर कोई अल्पांश क्या लेते हैं भी, इस तार पर कोई अल्पांश क्या लेते हैं भी डेल एल लेते हैं। इस तार पर क्या है भी कोई अल्पांश क्या लेते हैं भी डेल एल लेते हैं। और यहां पे इस तार पे क्या है भी कोई अल्पांश ले लिया, क्या है भी आपका डेल एल। और तार के अंदर, तार में या चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है भी आपका, तार में क्या है भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका वेग क्या है भी आपका Vd है। तो हम कह सकते हैं भी चालक तार के डेल एल अल्पांश को पार करने में चालक तार में इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल एल अल्पांश को पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल एल अल्पांश को इस दूरी को पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा आपका T इक्वल टू, यही होता है आपका फॉर्मूला। वेग क्या होता है आपका दूरी बटे समय, और समय क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे वेग। तो समय मान लो क्या है भी इस डेल एल अल्पांश को पार करने में लगने वाला समय क्या है भी आपका T है। डेल एल अल्पांश को पार करने में जो लगने वाला आपका टाइम है वो क्या है भी आपका T है। दूरी क्या है भी आपकी डेल एल है, वेग क्या है भी आपका Vd है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्या है भी चालक तार के अंदर डेल एल अल्पांश को इलेक्ट्रॉन द्वारा तय करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल एल अल्पांश को पार करने में लगने वाला जो टाइम है वो आपका क्या दिया गया है भी आपका T दिया गया है। क्लियर आपका यहां तक, उससे आगे देखिएगा आप। अब ये बताता है, ये हो गया आपका टाइम का फैक्टर। तो इस समय के अंदर भी, इस टाइम के अंदर या T समय के अंदर प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, T समय के अंदर प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी। ठीक है, T कौन सा समय है, T यहां पे वह समय है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेल एल दूरी तय करते हैं। T कौन सा समय है भी यहाँ पे, T वह समय है जिस समय के अंदर इलेक्ट्रॉन डेल एल दूरी क्या करते हैं भी तय करते हैं।
तो टी समय के अंदर प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आपका पता है भी Q इक्वल टू क्या होता है भी आपका IT होता है। तो आपका Q मान लो, धारा क्या है भी I है, और T क्या है भी वो समय है, T समय ही है। तो Q इक्वल टू आ गया आपका I T डेल L इक्वल टू VD, इक्वेशन नंबर 2। यहां पे जो आवेश है वो कौन सा आवेश है, ये आवेश उस आवेश की मात्रा है जो क्या है भी T समय में डेल L दूरी के अंदर क्या होता है भी पार होता है, डेल L दूरी के अंदर क्या होता है भी पार होता है। ठीक है, Q इक्वल टू I डेल L अपॉन VD। अब एक बात बताता है भी आपको भी जितना ऋण आवेश, कहने का मतलब भी जितना ऋण आवेश यहां से लेके यहां तक दूरी को पार करता है, भी जितना भी Q आवेश क्या है भी ऋण आवेश है, भी जितना ऋण आवेश यहां से लेके इस दूरी को पार करता है उतना ही धन आवेश यहां से लेके यहां दूरी को पार करेगा। मतलब जितना क्या है भी ऋण आवेश डेल L दूरी को पार करेगा उसकी उतना ही या उसी समान मात्रा का धन आवेश डेल L दूरी को पार करेगा धारा की डायरेक्शन में। कहने के बाद जितना धारा की दिशा में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों के वेग की दिशा में नेगेटिव चार्ज जाएगा। दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होगी भी बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है भी इलेक्ट्रॉनों का जो डायरेक्शन अलग अलग होगी बट परिमाण क्या होगा समान ही होगा। तो Q इक्वल टू I डेल L अपॉन VD आ गया आपका। तो ये हो गया। तो अब यह बताता है भी इस गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल क्या हो जाएगा। इस गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम है। इस गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल, इस गतिशील आवेश पर या भी इस Q आवेश पर जो इस समय के अंदर पार होता है उस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो देखिएगा भी क्या हो जाएगी। इस गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। फोर्स क्या होता है भी F इक्वल टू Q V क्रॉस B। भी कोई आवेश क्या है भी V वेलोसिटी से गति कर रहा है, B चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, उस पे लगने वाले चुंबकीय बल की वैल्यू क्या होगी ये होगी। तो यहां पे क्या है भी आवेश क्या है भी Q है, वेलोसिटी क्या है भी आपकी VD है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी आपका B है। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो चुंबकीय फोर्स हो जाएगा DFB। अल्पांश के रूप में ले रहे हैं यहां पे, तो इसको अल्पांश के रूप में डिनोट कर दिया। यहां आवेश भी क्या है भी इसी के अंदर है बट इसको Q से डिनोट किया गया है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या है भी इसी फैक्टर के आवेश की मात्रा टाइम के फैक्टर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है भी Q क्या है भी इसी के अंदर प्रवाहित आवेश की मात्रा है। तो DFB इक्वल टू क्या आ गया भी आपका QVD क्रॉस B। अब एक डिस्कस करता है भी यहां पे VD और B क्या है भी परस्पर लंबवत है। यहां पे VD और B क्या है भी परस्पर लंबवत है। कहने का मतलब आपका VD की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन परस्पर क्या है भी लंबवत है। VD की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन परस्पर क्या है भी लंबवत है। यहां पे जो VD की डायरेक्शन नीचे की तरफ है
और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, तो ये क्या है भी परपेंडिकुलर है, तो आपका क्या आ जाएगा भी फोर्स की वैल्यू DFB का मैग्नीट्यूड लेंगे तो QVDB साइन 90 डिग्री आ जाएगा। और साइन 90 डिग्री क्या होता है भी आपका 1 होता है, तो QVDB आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी आपका QVDB आ जाएगा। और यहां पे जो Q की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो वैल्यू क्या है भी अपने पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू क्या प्राप्त की थी अपने पहले I डेल एल अपॉन VD प्राप्त हुई थी, तो DFB क्या आ गया Q की वैल्यू क्या है भी आपकी I डेल एल VDB, और यहां से आपका DFB क्या आ गया आपका I डेल एल B। क्या आ गया भी आपका DFB क्या आ गया I डेल एल B आ गया। जो इस डेल एल अल्पांश पे क्या है भी डेल एल अल्पांश पे लगने वाले बल का क्या है भी अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है। ठीक है, मैक्सिमम मान कब प्राप्त होता है जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल क्या हो भी 90 डिग्री हो। उस कंडीशन के अंदर जो फोर्स प्राप्त होगा या चुंबकीय बल प्राप्त होगा वो क्या होगा भी आपका मैक्सिमम होगा। DFB इक्वल टू क्या आ गया भी आपका I डेल एल B आ गया। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। अब आगे देखिएगा, ये तो जो फोर्स प्राप्त हुआ है वो फोर्स किस कंडीशन का प्राप्त है, जब VD और B परस्पर लंबवत हो और इस डेल एल अल्पांश के ऊपर फोर्स लगे। बट हमें क्या है भी पूरे के कारण फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे भी अपने देखते हैं। देखिएगा किस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब यदि तार के अल्पांश को अल्पांश डेल एल को चीर सम्मत धारा की दिशा में एक सदिश माने, तार के अल्पांश डेल एल को धारा की दिशा में एक सदिश माने, तो माध्य अपवाह वेग, वो क्या हो जाएगा भी आपका यदि तार के अल्पांश डेल एल को धारा की दिशा में एक सदिश माने तो माध्य अपवाह वेग क्या हो जाएगा VD इक्वल टू दूरी क्या है भी डेल एल, और यहां पे टाइम क्या है भी T टाइम लगता है। क्या लगता है भी आपका T टाइम लगता है। ठीक है, इस T टाइम की बात हो रही। Q इक्वल टू क्या माना था अभी आपने IT माना था। Q क्या था अभी इस कंडीशन के अंदर आवेश की मात्रा, इसकी बात हो रही है तो आप इसका यूज करोगे। T क्या है भी इस कंडीशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनों को डेल एल दूरी पार करने में लगने वाला समय है, तो यहां पे T क्या हो जाएगा भी आपका Q इक्वल अपॉन I हो जाएगा। तो आपका डेल एल इक्वल टू Q अपॉन I, तो VD इक्वल टू आपका I डेल एल अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये हो गया आपका
क्या है भी वी डी इक्वल टू आई डेल एल अपॉन क्यू। ठीक है, वी डी इक्वल टू आई डेल एल अपॉन क्यू प्राप्त हो गया। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी भाई? फोर्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये प्राप्त हुई थी आपकी डी एफ बी क्या था? क्यू वी डी क्रॉस बी। किस कंडीशन के अंदर था ये? इस डेल एल दूरी के ऊपर तार के डेल एल अल्पांश पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू थी। क्यू डी एफ बी इक्वल टू क्यू वी डी क्रॉस बी। तो डी एफ बी क्या आ जाएगा आपका? क्यू वी डी की वैल्यू क्या है भी आपकी? आई डेल एल वेक्टर अपॉन क्यू इंटू बी। और क्यू से क्यू क्या है भी आपका? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी एफ बी इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका? आई डेल एल क्रॉस बी। क्या आ गया अभी आपका? आई डेल एल क्रॉस बी प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है, अब देखिएगा ये जो फोर्स प्राप्त होता है वो फोर्स कौन सा है भी? इस डेल एल दूरी पे चालक तार की डेल एल दूरी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू है। यहां पे ये जो फोर्स प्राप्त होता है वो क्या है भी? चालक तार की डेल एल दूरी पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू है। वो है डी एफ बी इक्वल टू आई डेल एल क्रॉस बी। अब क्या है, यदि पूरे तार की बात करें, ये तो आ गया भी डेल एल दूरी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी। यदि हम पूरे तार की बात करें, इस पूरे तार के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स को किस प्रकार से डिराइव करेंगे भी अपने? यदि इस कंडीशन के अंदर टोटल कर सकते हैं, यदि तार सीधा है, यदि चालक तार सीधा है तथा पूर्ण रूप से या पूरे तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, या पूरे प्रभाग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, यदि वायर क्या है भी सीधा है तथा पूरे भाग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी हर कंडीशन के अंदर समान है, तो उस कंडीशन के अंदर कुल बल होगा तार पर कुल फोर्स होगा, वो इसका समेशन हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा? एफ बी समेशन आई डेल एल क्रॉस बी, और यहां से आप आई समेशन ओनली डेल एल पर ही अप्लाई होगा, और तो क्या है बे टोटली है, और यहां पे आई एल क्रॉस बी। ठीक है, समेशन डेल एल क्या है भी आपका? एल है। स्मॉल एल से डिनोट कर दो या कैपिटल एल से डिनोट कर दो, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार। तो आई क्या आ गया भी आपका? एल क्रॉस बी आ गया। जो आपका ये फोर्स प्राप्त हुआ है एफ बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये इस वायर पे लगने वाले चुंबकीय बल का मान है। एफ बी क्या है भी? इस वायर पे लगने वाले कुल बल का मान है। आई क्या है भी? इस वायर से गुजरने वाली धारा है। एल क्या है भी? उसकी लंबाई है इस वायर की, ये जो लेंथ है
वो वायर की क्या है भी आपकी कैपिटल L है, और B क्या है भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान है। यदि वायर सीधा है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी एक समान है, ठीक है, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये प्राप्त होगी। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही चालक उपस्थित है तो वहां पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो ये प्राप्त होगी, F इक्वल टू IL क्रॉस B। अब क्या है भी यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होती है भी L क्रॉस B के क्या होती है भी लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है भी आपकी L क्रॉस B के लंबवत होती है। इसको क्या है भी एक तो दक्षिणावर्त पेच नियम के अनुसार निकाल सकते हैं, एक तो दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार क्या है भी निकाल सकते हैं। दक्षिणावर्ती पेच नियम के अकॉर्डिंग क्या है भी इसको निकाल सकते हैं। और यहां से एक बात, यहां पे ये फैक्टर है, यहां से इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसका जो आप मैग्नीट्यूड लोगे तो DF B क्या प्राप्त होगा आपका I डेल L B साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे डेल L और B के मध्य का कोण है, डेल L और B के मध्य का कोण है। B यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है और डेल L क्या है भी यहाँ पे धारा की दिशा के अंदर लिया गया है। ये जो डेल L अल्पांश लिया गया है वो धारा की दिशा के अंदर क्या है भी अल्पांश लिया गया है। जहां पे धारा की दिशा है वही डेल L विस्थापन की क्या है भी दिशा है, तो I डेल L B अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो अपने दो नियमों के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, एक तो दाहिने हथेली का नियम और एक क्या है भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक तो दाहिनी हथेली का नियम और एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्योंकि यहाँ पे जो शो करता है ये क्या है भी डेल L अल्पांश लिया गया है, वो धारा की दिशा में लिया गया है, तो ये धारा की डायरेक्शन हो गई, ये आपकी क्या हो गई भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, और ये आपकी क्या है भी बल की डायरेक्शन हो गई। ये धारा की डायरेक्शन हो गई, B यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, और ये यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन हो गई। दोनों नियम हम आपको एक बार रिवाइज और भी करवा देता हूं। आपका दाहिनी हथेली का नियम क्या है, भी दाहिने हाथ की हथेली को खुला रखकर, ये आपका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की हथेली को खुला रखकर अंगूठे तथा अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं। सुनिएगा, दाहिने हथेली का नियम क्या है भी आपका, अपने दाहिने हाथ के हथेली को खुला रखकर अंगूठे तथा अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं। भी अंगुलियां तो क्या है भी धारा की दिशा को शो करें, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करें, तो हथेली के लंबवत जो बाहर की दिशा होगी वो क्या होगी भी फोर्स की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी भी आपकी फोर्स की दिशा होगी। और जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो क्या है भी आपका, भी अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस तरह फैलाते हैं, भी अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी अंगुली तथा मध्यमा अंगुली को इस तरह फैलाते हैं कि यहां पे जो अंगूठा है वो बल की दिशा को शो करे, और जो यहां पे जो आपकी तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करे, और यहां पे जो आपकी मध्यमा अंगुली है वो धारा की दिशा को शो करे। ठीक है, वैसे आपको भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या जो दाहिनी हथेली का नियम मैं वैसे तो 2-3 बार रिपीट करवा चुका हूं, बट अगले लेक्चर के अंदर आपको ये दोनों नियम लिखवा भी देंगे, ताकि क्या भी आपको किसी भी प्रकार का क्या भी कंफ्यूजन न हो, या वैसे आप नेट के ऊपर क्या भी आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिनी हथेली का नियम क्या है भी दोनों आप रिवाइज कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है भी जब हमारे पास धारा और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी तो वहां पे हम फोर्स की वैल्यू को क्या है भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे
आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।